हेलो बच्चों, आपका इंटेंशन ऑफ सक्सेस में स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं संधि। अब संधि जान लेंगे कि संधि क्या होती है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। अब जानेंगे परिभाषा। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। यानी जो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के भेद क्या जानेंगे? संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। यानी संधि के कितने भेद होते हैं? तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोग आज विशेष चर्चा करेंगे स्वर संधि पर। किस पे चर्चा करेंगे? स्वर संधि पर। अब स्वर संधि देख लेते हैं कि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, यानी कि दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे स्वर कहते हैं। फिर से जान लेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर कहते हैं। आप समझ गए होंगे स्वर किसे कहते हैं। अब देखिए स्वर संधि के भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। यानी स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। अब स्वर संधि देखिए, स्वर संधि के कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यानी कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हम लोग दीर्घ स्वर पे बात करेंगे, यानी दीर्घ संधि की। ठीक है। तो कह रहा है कि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। यानी दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि। यानी फिर से समझ लीजिए कि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात या बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, अ प्लस अ बराबर आ होता है। क्या होता है? अ प्लस, यानी दो वर्ड मिलेंगे। दो वर्ड मिलेंगे तो जान लेंगे कि यानी दो अ प्लस अ बराबर आ होता है। तो इसमें देखेंगे कि धर्म धन अर्थ क्या हो गया? धर्म। यानी इसमें लास्ट में क्या होगा? अ, और इसमें शुरुआत में क्या होगा? अ, और दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा? आ। इसीलिए क्या बना? धर्मार्थ। क्या बन गया? धर्मार्थ। अब उसी तरह देख लीजिए, अ धन आ बराबर आ होता है। तो कह रहा है कि देव धन आलय। उसी तरह देवधन, अब इसमें वर्ड जो होगा लास्ट में अ होगा। क्या होगा? अ। और इसमें क्या होगा? आ। तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? आ। इसलिए क्या संधि बनेगी? देवालय। देवधन आलय बराबर क्या होगा? देवालय। अब देखेंगे आ धन आ बराबर आ होता है। क्या होता है? आ धन आ बराबर क्या होता है? आ। अब इसमें भी देख लीजिए, आ क्या होगा? लास्ट में आ स्वर आता है और इधर भी क्या आएगा? आ। तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? आ। यानी कि विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। यानी कि संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। उसी तरह ई में देख लीजिए, ई यानी छोटी ई और ये छोटी ई मिलकर के क्या बनाते हैं? बड़ी ई बनाते हैं। उसी तरह कवि धन इंद्र कविंद्र होता है। फिर उसी तरह ई प्लस ई बराबर ई बनता है तो गिरिधन ईश। इसमें देख रहे हैं आप लोग कि क्या बन रहा है? छोटी ई प्लस इसमें बड़ी ई बराबर क्या बन गया? गिरीश। ठीक है। अब इसमें देखिए ई धन ई बराबर ई, यानी छोटी ई की मात्रा वो पे लगा
ई प्लस ये भी ई बराबर क्या बन जाएगा ई, इसलिए क्या बन गया कविंद्र। ठीक है, कह रहा है कि ई यानी बड़ी ई और फिर प्लस बड़ी ई बराबर दोनों में क्या होता है फिर बड़ी ई बनता है, तो इसलिए रजनी धन ई, इसमें भी बना क्या आपका बड़ी ई, और इसमें किया क्या बना बड़ी ई बराबर क्या हो गया आ, तो दोनों को मिलाकर के क्या बना ई बड़ी, क्या मिला बड़ी, इसीलिए क्या हो गया ई धन ई बराबर ई, तो रजनी धन ई का संधि क्या होगा रजनीश, उ धन उ बराबर क्या होगा उ, तो देख लीजिए भानु धन उदय, अब इसमें उ बनेगा कि नहीं बनेगा, उ बनेगा बिल्कुल बनेगा, इसमें भी उ बनेगा तो बराबर क्या हो जाएगा बड़ा उ हो जाएगा, इसीलिए हो गया भानुदय। फिर देखिए उ प्लस उ बराबर उ, लघु धन उर्मी बराबर लघु उर्मी, फिर उ प्लस उ बराबर भू ऊर्जा, यानी भू धन ऊर्जा बराबर क्या हो गया ऊर्जा, यानी भू में क्या आया उ आया बड़ा उ, और ये भी बड़ा उ, दोनों मिलाकर के क्या बनेंगे बड़ा उ, इसीलिए भू धन ऊर्जा बराबर क्या होगा ऊर्जा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे गुण संधि।